नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया, वहीं इसके उद्घाटन को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव। प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी ने भी बायकॉट किया है लोकार्पण समारोह का, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। सही बात तो यह है कि बीजेपी को लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं और परंपराएं हैं उनको पालन करने की अब आदत खत्म हो गई है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है और भारत के संविधान में लिखा हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक संसद होगी जिसका अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलके संसद का गठन है। तो उसी का उद्घाटन हो और उसका हेड जो हो, जो राष्ट्रपति होता है, प्रधान राष्ट्रपति होता है, वही उसमें न हो या उसका उद्घाटन न करे, ये पूरी तरह अनुचित है और संसदीय परंपरा के खिलाफ है। बीजेपी को संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए इस नए भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के जरिए ही कराना चाहिए था। असम के सीएम का बयान आया है कि जिस तरीके से विपक्षी दल लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से राम मंदिर का भी लोकार्पण होने वाला है, उसका भी विरोध करेंगे? ऐसा है कि असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, इसलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। अभी भाजपा 80 सीटों पर जनसभाएं करने जा रही है, प्रधानमंत्री भी यूपी में जनसभा करेंगे। आप क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की तैयारी तो हर क्षेत्र में है। जहां तक प्रधानमंत्री की और बीजेपी की 80 मीटिंग की सवाल है, प्रधानमंत्री ने भी कर्नाटक में लगभग हर क्षेत्र में मीटिंग की थी। आई नहीं दिल्ली, वहीं पड़े रहे। हार गए कि नहीं हार गए? कोई मीटिंग काम नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने फिर बात दोहराई है कि धर्म स्थलों पर दोबारा लाउड स्पीकर लग गए हैं, इनको तत्काल हटाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह कभी काम करते ही नहीं। उनका हर भाषण ऐसा होता है जिसमें कोई न कोई साला जहर निकलने ही वाला होता है। उसका कोई अच्छा संदेश जाता नहीं है। अभी सत्ता में है इसलिए लोग कुछ कह नहीं रहे, और जिस दिन वोट डालने जाएंगे उसके बाद पता चलेगा गुरुजी योगी जी को कि किस तरह की जनता का कैसा समर्थन इनको था। कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इनको लेकर आपकी पार्टी के महासचिव लगातार बयान देते रहे हैं। कुछ बयान संतों ने उसको विवादित करार दिया है। अभी केंद्र सरकार ने उन्हें वाइस रेडी की सुरक्षा दे दी है। इस देश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं। जनता भूखों मर रही है, बेरोजगारी से त्रस्त है, ग्रेजुएट लोग आत्महत्या करने, पीएचडी और सब ये पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करने को विवश हैं, किसान परेशान है। उनकी बातें न करके इस तरह की बातें जो चलाते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री, इनका कोई मतलब नहीं है। इस पर तो कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कौन क्या कर रहा है। चर्चा करिए कि लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चर्चा करिए कि देश के लोगों को सही तरीके से जीवन यापन की सुविधाएं प्राप्त हो रही कि नहीं मिल रही हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम है कि नहीं है, देश में आने जाने के लिए जो कॉन्टैक्ट हैं गांव से गांव के बीच में वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसका ना हो कि लोग तो इन बातों से, विकास के कामों से, विकास की जो आवश्यकताएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें ये बीजेपी चलाती है। अच्छा, अंतिम सवाल है, निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी करने लगे। आप भी जनसभा कर रहे थे निकाय चुनाव में, क्या लग रहा है आप इन परिणामों से संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अखिलेश जी से ज्यादा ओवैसी ने मेहनत की इस बार निकाय चुनाव में। ऐसा है, ओवैसी तो उनकी टीम ही है। ओवैसी तो बीजेपी की टीम है, तो बीजेपी उनकी तो बात करेगा ही करेगी बात और करेगी। वो छोड़िए, ये इनके ख्याली पुलाव हैं, रखे रह जाएंगे सब। आप देखिएगा 24 के चुनाव में के बाद ये पता नहीं चलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ चले जाएंगे कोई जान नहीं पाएगा।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।